आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। जहां एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट पैलेस्टीन इजराइल के मामले में खुलकर इजराइल का साथ दे रही है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देश की जनता अपनी सरकारों की परवाह किए बगैर पैलेस्टीन की सपोर्ट में सड़कों पर उतर आई है। क्रिश्चियन मुसलमानों के साथ साथ खुद यहूदी भी सड़कों इजराइल के खिलाफ उतर आए हैं। कई यहूदी ग्रुप्स ने ट्वीट कर अपने बयान जारी करते हुए खुद को इजराइल से अलग कर दिया है और अपना समर्थन पैलेस्टीन को दिया है। जिन लोगों को गलतफहमी थी कि पैलेस्टीन की सपोर्ट में सिर्फ मुसलमान और मुस्लिम कंट्रीज ही खड़ी होगी, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हजारों की तादाद में क्रिश्चियंस ने सड़कों पर उतरकर पैलेस्टीन के समर्थन में नारे लगाए और पैलेस्टीन को आज़ाद करने की मांग की। अल्जीरिया में भी पैलेस्टीन के समर्थन में पैलेस्टीन फ्लैग हाथों में लिए क्रिश्चियंस की भारी भीड़ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करती नजर आई। फ्रांस में सरकार द्वारा परमिशन न दिए जाने के बावजूद हजारों क्रिश्चियंस और मुस्लिम लोगों ने जमा होकर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए पैलेस्टीन को अपना समर्थन दिया। ग्रीस में भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर पैलेस्टीन को समर्थन देते हुए इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मैसिव रैली निकाली। बात स्पेन के बार्सिलोना की जाए तो वहां भी लोगों का बड़ा हुजूम पैलेस्टीन के समर्थन से सड़कों पर निकला था। इरिश के क्रिश्चियंस लोगों ने भी सड़कों पर निकलकर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कई इरिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ने भी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके स्पीच दी थी। स्टॉकहोल्म, स्वीडन में भी पैलेस्टीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे। कनाडा, अमेरिका में भी लगातार कई रैली शुरू है। यहाँ व्हाइट हाउस के पास, लंदन, न्यूयॉर्क सहित कई जगह पर लगातार अपनी सरकार के खिलाफ और पैलेस्टीन की सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जहां एक तरफ कई यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने अपना समर्थन इजराइल को दिया है, उसके ऑपोजिट जाकर आयरलैंड सरकार ने पैलेस्टीन को अपना खुला समर्थन दिया है। साथ ही आयरलैंड सरकार ने पैलेस्टीन की फंडिंग बढ़ाने का भी फैसला किया है। यूएसए में भी कई ज़ेविश यहूदी संगठनों ने इजराइल के विरोध और पैलेस्टीन की सपोर्ट में रैली निकाली है। पैलेस्टीन के समर्थन में नॉन इस्लामिक कंट्रीज में निकाली जाने वाली रैलीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है। यहाँ सिर्फ कुछ ही यूरोपियन सिटीज़ और कंट्रीज में भी हुई प्रो पैलेस्टीन रैलीज की जानकारी हमने दी है। काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज हमने इस न्यूज़ में कवर नहीं की है। अब कई फेमस सेलिब्रिटीज़ भी पैलेस्टीन के समर्थन में खड़े हो नजर आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसी की परवाह किए बगैर पैलेस्टीन को अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद इंडिया में बैठे बीजेपी आईटी सेल मेंबर्स ने उनकी आलोचना की। शुरुआत से ही इंडिया में बैठे बीजेपी आईटी सेल मेंबर्स पैलेस्टीन के खिलाफ काफ़ी झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे का खुलासा एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने किया है। कई इंडियंस पैलेस्टीनियन बच्चों के बुरे हाल का मजाक भी बनाते नजर आए हैं। इसका असर इंडिया के अरब देशों से बन रहे अच्छे रिश्तों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार इस मुद्दे पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आईटी सेल्स और बीजेपी समर्थक लोग खुलेआम इजराइल की समर्थन करते हुए पैलेस्टीन के खिलाफ ढेरों झूठ फैला रहे हैं। In front of the eyes of the world, publicly, without apology, the Israeli government, its leaders, its military are saying that they intend to commit genocide, a war crime.
because I'm Irish and I can't stand what's happening to Palestine, to Palestinians right now. It's absolutely disgusting. Honestly, I'm outraged. I'm just sick of it. People need to see this. It's not, I brought my children here, they're learning right from wrong right now. I come from a marginalised community myself, and so where I see oppression happening, I don't. I want to send a message to the Palestinian child of 2023. And that message is a crystal clear one, that the people of Ireland stand with you. So Ireland must lead the way with real, tangible measures that shows the world, and most importantly shows the children of Jenin, that we want no hand, act nor part in the systematic destruction of the Palestinian people. Subscribe and press bell icon to get daily updates.